सुप्रभातम। आज सुप्रभातम महोदय। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे, सौहार्द प्रकृति शोभा, इसके लिए मैं आपके सामने ये पीडीएफ शेयर कर देती हूँ। सौहार्द प्रकृति शोभा में हम आए थे वहां तक जहां तक कि पक्षियों के बीच में सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश की जा रही थी और एक राजा के रूप में नियुक्ति की जा रही थी अपने ही पक्षियों के समूह से। वहां पर तब ऐसा होता है कि प्रकृति माता स्वयं आती हैं और उन लोगों के मन में जो मतभेद होता है उसे वो दूर करती हैं। किस तरह से उनके बीच में बातचीत हो रही है, वो अंतिम पड़ाव पर हम पहुंचे थे, जहां पर सभी पक्षी मिलकर एक उल्लू को स्वयं से सर्वश्रेष्ठ मानते हुए उसे राजा बनाने के लिए उत्साहित हो जाते हैं और सभी मिलकर उसके राज्याभिषेक के लिए कार्य में संलग्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर की स्थिति यहीं तक आए थे ना बेटा, याद आया कि उल्लू को सर्वश्रेष्ठ मानकर वे सभी उसे राजा के लिए राज्याभिषेक करने। नहीं महोदया, प्रकृति माता बोलती है ना कि खाना पीना देना और ये लक्षण ऐसा वाला कुछ हो रहा था। यहाँ देखिए यही तो मैं कह रही हूँ। अभी मैंने कहा ना प्रकृति माता, उन्होंने समझा। देखिए ये यहाँ पर की बात कह रही हूँ। आम महोदय यहीं तक हुआ था। तो यही मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर कह रहे हैं ना आप, ये देखिए ददाति प्रतिगृह्णति गृह में खाती पृच्छति भुक्यते योज्यते च और षड्विधम प्रति लक्षणम। तो प्रकृति माता उनको समझाने आती है। फिर यहाँ तक हुआ था सर्वे प्राणिना संवेद स्वरेण, सभी प्राणी जो है इस श्लोक को एक साथ गाते हैं ऐसा। तो माता कथयति तो भवती सर्वथा सम्यक परम वयम भवती न जानीमः। माता कहती है कि आप सभी लोग सभी कुछ जानने में समर्थ हो, परंतु यहाँ पर क्या हो रहा है, वयम भवती न जानीमः सम्यक परम वयम भवती। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग सब जानते हैं, लेकिन कुछ चीजें प्रकृति के द्वारा ही ऐसे गुण रहस्य में रहती है कि हम उसका आकलन नहीं कर पाते। वयम भवती न जानीमः, वयम भवती न जानीमः, लेकिन हम लोग कुछ चीजें जो है वो नहीं जानते। भवत्या परिचय का, आपको हम नहीं जानते भवत्या परिचय का, आपका परिचय क्या है। ऐसा वे जो पक्षी हैं, वो जो समूह है, वो जो जानवरों का जो समूह है जिनके लिए राज्याभिषेक को लेकर चर्चाएं चल रही थी, वे सभी प्रकृति माता से पूछते हैं आपकी बातों से हम संतुष्ट तो हैं, लेकिन हम आपको नहीं पहचान पा रहे हैं कि आप कौन है। तो इसलिए प्रकृति माता का प्रवेश अब यहाँ पर हो रहा है। देखिए वो अपना परिचय दे रही है। प्रकृति माता, अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेशाम जननी, मैं प्रकृति आप सबके लिए माता हूँ। युवम सर्वे एव में प्रिय, और आप सभी मेरे प्रिय हैं। सर्वेशामेव मत कृते महत्वं विद्यते यथा समयं न तावत् कलहेन समयं वृथा यापयन्तु अपितु मिलित्वा यमोध्वं जीवनम च रसम कुरुध्वं। तो आप लोग क्या कीजिए, यूयम सर्वे एव में प्रिय, आप सभी मुझे प्रिय हैं। सर्वेशामेव, आप सभी मत कृते महत्वं, इसकी महत्ता को, जो ये राजा बनने की वाली जो महत्ता है, इसको सभी विद्यमान है, आप सब में विद्यमान है। यथा समयम न तावत, लेकिन आप समय रहते हुए नहीं जान पा रहे। तावत कलहीन समयम, और इसलिए आप क्या कर रहे हो, आपस में कलहीन झगड़ा कर रहे हो, बहस कर रहे हो। समय यम वृथा, इस समय को छोड़ दीजिए, इस प्रकार के कार्यों को में समय व्यर्थ करना आप छोड़ दीजिए। यापयन्तु अपितु मिलित्वा, बल्कि आप लोग ये कीजिए कि आप सब मिलकर एव मोध्वम जीवनम च रसमयम कुरुध्वम, बल्कि आप लोग मिलकर जीवन को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर सोचने का कार्य कर सकते हैं।
ये राजा बनना और ये कोई विषय नहीं है, ऐसा प्रकृति माता उनको समझा रही है। तदर्थ्य कथितम, इसलिए वो कह रही है प्रजा सुखे सुखम राज्य, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होता है। प्रजन्नाम च हिते हितम, प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है। नात्म प्रियम हितम राज्ञम, राजा को कोई भी ऐसा कार्य जो प्रजा के हित में नहीं है वह अप्रिय होता है। प्रजननाम तु प्रियम हितम, इसलिए प्रजाओं के हित में ही राजा का हित छिपा हुआ होता है। ऐसा यहाँ पर प्रकृति माता उनको समझा रही, अर्थात राजा कैसा होना चाहिए, जो स्वयं के बारे में ना सोचकर। आप लोग सभी क्यों अभी झगड़ क्यों रहे हो राजा बनने के लिए, क्योंकि आप सब स्वयं को एक दूसरे से सर्वश्रेष्ठ मान रहे हो, इसलिए झगड़ रहे हो। बल्कि ऐसा नहीं है, आपको क्या करना होगा, आपको राजा के सुख में प्रजा के सुख में ही और उनके हित के लिए सारे कार्य जो है उन्हीं तरह से करने होंगे, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे इसमें लिखा हुआ है अपीच, इसके लिए उदाहरण दे रही है प्रकृति माता। किस चीज की उदाहरण दे रही है, अगाध जल संचारी, बहुत गहरे पानी में संचारी घूमते हुए, न गर्वम, गर्व नहीं करती, याति रोहित, जो रोहुल नाम की जो मछली है, न गर्व, वह गर्व नहीं करती है। कहा, गहरे पानी में घूमते हुए भी रोहू नाम की जो मछली है वह गर्व नहीं करती। आप सभी ने, अब आप मुझे अपना एक एक्सपीरियंस बताइएगा, आप सबने मछली को तैरते हुए देखा है? एक्वेरियम में नहीं कह रही हूं मैं, बहते जल में देखा है? बहते जल में आपने देखा है मछली को तैरते हुए? कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा कि आप तालाब नदी में स्नान कर रहे हो या उसके पार गए होंगे तो मन कैसा प्रसन्न हो जाता है उसे देखते ही, है ना? तो आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी जो मछलियां हैं, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो बड़ी मछलियां अंदर में तैरती हुई दिखती हैं, और जब आप बड़े ध्यान से देखते तो आपको पता चलता है, अरे यहाँ एक ही ऐसी बड़ी मछली नहीं है, यहाँ पर तो पूरे मछलियों का झुंड है। ऐसा आपको समझ में आता है? तो कैसे वो पानी अगर साफ हो तो कैसी बड़ी बड़ी मछलियां अंदर से ही अंदर से अंदर रास्ता करते हुए घूमते रहती है, ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा। ठीक यही चीज यहाँ पर प्रकृति माता लोगों जानवरों को समझा रही है। अगाध जल संचारी की बहुत अधिक मात्रा में गहरे पानी में घूमती हुई वह जो रोहू नाम की जो मछली है उसे घमंड नहीं होता। जबकि आपने कभी घूमते हुए नदियों में हाथ पैर धोने के लिए कभी गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि जैसे ही पैर धोने के लिए आप अपना पैर नीचे करते हो, या तब आपने देखा होगा कैसे किनारे पर जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं, छोटी छोटी मछलियां होती है, कैसे इकट्ठी हो जाती है उन किनारों पर। और आपने ये भी देखा होगा कि एकदम उथला जो जगह है, उथली जो जगह है वहां पर मछलियां ना ऐसा जम करती हैं, छोटी छोटी मछलियां जो चमकती हैं, फिर आपकी नजर चली जाती है, वो जम करती हैं। छोटी मछलियों को अक्सर आपने जम करते हुए देखा होगा, और वहां पर देखा गहरे पानी में जम नहीं करती है, वो जो किनारे वाले बहते हुए पानी रहती है ना साइड में, जो व्यक्ति जहां से स्नान करने के लिए प्रवेश करते हैं, उन जगहों पर आपने देखा होगा कि छोटी छोटी मछलियां उछलती हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है, अंगुष्ठोद मात्रेन, अर्थात हमारे जो अंगूठे हैं ना, अंगूठों के बराबर जो छोटी मछलियां हैं, सफरी फुफुरियाते, फुफुरियाते से तात्पर्य है उछलते, मछलियों का जो उछलने की क्रिया का है ना, उसे कहा गया है। और सफरी सफरी अर्थात छोटी मछलियों को कहा गया है। तो जो अंगूठे के बराबर जो छोटी मछलियां रहती है वो कम पानी में रहते हुए भी कैसे उछलते रहती है, इसी तरह से काम आप लोग भी कर रहे हो। यहाँ पर उसकी विशेषता बुद्धि से बताई जा रही है, किसी के जीवन से बताई जा रही है, उन बड़ी और छोटी मछलियों को सापेक्ष का उदाहरण देते हुए कि बड़ी मछलियां स्वयं कार्य करते हुए बहुत गहरे पानी में भी स्वयं को नहीं दिखाती हैं, और उनका जो जीवन हो वो व्यवस्थित ढंग से चलते रहता है।
लेकिन जो छोटी मछलियां आती हैं वो उथले पानी में भी स्वयं को उछलाकर ये सबको दिखाती हैं कि मैं किस तरह से क्रिया करती हूँ, और अंततः होता क्या है, मछुआरा भी पकड़ता किसे है, उन छोटी मछलियों को ही पकड़ता है, क्योंकि उनके हाथ वही आती हैं। तो इस तरह के गर्व नहीं करना चाहिए, ऐसा इस श्लोक में प्रकृति माता कह रही हैं। तो ये श्लोक समझ में आया बेटा? आगे हम बढ़ते हैं। अगर किसी को कोई परेशानी होगी तो आप मुझे बीच में रोक दीजिएगा, है ना। आगे इसमें लिखा गया है, अतः भवन्तः सर्वे अपि सप्रीवत्, इसलिए हम सबको, आप सबको, सर्वे अपि सभी को, सप्रीवत् छोटी मछली की तरह एकैकस्य गुणस्य एक ही गुण होने पर ही चर्चा विहार, इस चर्चा को छोड़कर मिलित्वा मिलकर प्रकृति सौंदर्याय वन रक्षाय च प्रयंतता, इसलिए हम सबको प्रकृति की सौंदर्यता, उनकी रक्षा के लिए हम सबको मिलकर करते, क्योंकि हमारे में क्या है, हम सब में एक एक गुण ही है, एक गुण उसके में है, एक गुण उसके में है, एक गुण उसके में ही है, ऐसा हो रहा है। तो इसलिए हम सबको जहां पर जिसकी आवश्यकता होगी उसको मिलकर कार्य करना चाहिए और इस प्रकृति की संपन्नता को बनाए रखने के लिए कार्य करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं और मिलकर दृढ़ संकल्प पूर्वक जगायंती, क्या कहते हैं, प्राणिनाम जाए हानि परस्पर विवादा, प्राणियों को होना चाहिए, जीवों को होना चाहिए कि परस्पर विवाद से क्या होता है, आपस में ही अगर हम लड़ाई झगड़ा कलह की स्थिति बनी रहेगी या एक दूसरे को कम आकलन करने का जो कार्य है वो करते रहेंगे तो हमारा क्या होगा, हानि होगा, हमारी स्वयं की हानि होगी। अनन्योन सहयोगेन, और इसलिए एक दूसरे के का सहयोग करने से लाभ स्तेय प्रजायते, इसलिए लाभ की होगी, लाभ होगा जो सभी प्रजायते, और इसलिए सभी जो मानवों के लिए, सभी मानवों, सभी जीवों के लिए लाभ की स्थिति बनी रहेगी, ऐसा इसमें कहा गया है। तो इस तरह से ये पाठ हुआ समाप्त। अगर आप चाहें तो इसमें से कुछ पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं इनके प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, रोहित से तात्पर्य है रोहित नाम मत्स्य, अर्थात इसका भावार्थ लिखना है कॉपी में। नहीं, मैं ना जब आप ये पोर्टल में डाल दूंगी तब आप लिखिएगा, अभी मत लिखिए, है ना। और लेकिन नरेंद्र सर मना करते थे इसका भावार्थ, अगर क्या कर दिए नरेंद्र सर, इस जो विवाद या कुछ का चैप्टर रहता है ना, उसका भावार्थ लिखने मना करते हैं। मैं बता रही हूँ, नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। वो छोटी कक्षाओं के लिए वैसे वार्तालाप होता है, जैसे अभी हमारे पास आएगा संवाद लिखना, आएगा हमारे ग्रामर में, अनुच्छेद लेखन आएगा, तो संवाद लेखन का ये क्या, ये पाठ क्या है, ये पाठ जो है संवाद लेखन ही है। एक दूसरा जो पात्र है, एक दूसरे पात्र से, चाहे वो पक्षी ही क्यों ना हो, लेकिन एक दूसरे अपने से बात कर रहे हैं, अगर यही हमारे संवाद लेखन में आएगा कि आप दो मित्र हो, आप दोनों एक साथ मिल रहे हो और मिलते समय आपके बीच क्या बातचीत होती है, 10 वाक्य में लिखिए, संवाद लेखन में आएगा ना। महोदय अब अभ्यास कर लेते हैं इसका। हाँ, तो मैं आपको बता रही हूँ कि संवाद लेखन महोदय तो लिखना रहेगा, हाँ संस्कृत में लिखना होगा, जैसा कि हम ऐसे लिखते हैं, निबंध लिखते हैं ना, तो अभी इसी नाम से आपका आ गया है अनुच्छेद लेखन। चाहे आप चित्र वर्णन की बात बोलिए, चाहे आप संवाद लेखन की बात बोलिए, आप अनुच्छेद लेखन की बात बोलिए, ये तीनों का साधक तो यही है जी। तो इसलिए आप अपने से मत लिखिएगा, मैं इसको पीडीएफ में डाल दूंगी, पोर्टल में डाल दूंगी पीडीएफ से, तब आप लिखिएगा। अभी तो आप उस पर काम कर रहे हैं ना, जो पिछला अर्धवार्षिक परीक्षा तक है उस पर काम कर रहे हैं ना। हो गया महोदय। हाँ ठीक है, फिर अभ्यास करते रहिए, आपको जो और लगता है कि मुझे लर्न करना है वो काम करते रहिए, ठीक है। अभी देखिए क्या लिखा हुआ है, एक पदेन लिखा है, ध्यान दीजिएगा, एक पदेन अर्थात वन वर्ड दिया गया है,
वनराजा कैर, आप में से कौन इसे रीड करेंगे? कीजिए। वनराजः कैः दुरावस्थां प्राप्तः। हाँ, तो इसका हिंदी क्या होगा? वनराज से जो वनराज था वो किसकी कैसे मतलब दुर्व्यवस्था परेशान का हो गया प्राप्त था। करता है? हाँ, तो कौन होता है? महोदय वो बंदर उसके कान बंदर, और पूंछ बंदर, बार बार खींच रहे थे इसलिए। वानरा, है ना? वानरः, वानराम, वानराम। हाँ, तो अगर मैं इसी को इस वानरः ही। हाँ, क्योंकि कह दिया है इसलिए वानरः हो जाएगा, ये तो सभी आपको पता है। तो इस तरह से अगर मैं इसे ना देखिए, कुछ प्रश्नों के उत्तर कुछ इस तरह से रहेंगे। क वातावरण कर्कश ध्वनि ना कुल कौन जो है वातावरण में कर्कश की ध्वनि करके वातावरण को प्रदूषित करता है? तो कौआ आ जाएगा। काकः, काकः। कौआ, काका। विद्यार्थी कीदृश छात्रमध्ये जो कौवे की तरह मन रखने वाले हैं, उनको कैसा विद्यार्थी? तो उन्हीं को आदर्श विद्यार्थी माना गया है। तो इस तरह के उत्तर आपको एक एक वाक्य में आ जाएंगे। मैं आगे चलूं क्या? जी, कि ये सब करेंगे? खैर, वैसे हम महोदय आखिरी वाला क्या होगा? ड का बकः कीदृशान् मीनान् क्रूरतया भक्ष्यति। बका कीदृशान् मृणान् क्रूरतया भक्षति, इसका हिंदी क्या होगा? हिंदी क्या होगा? पहले हिंदी में जाइए। नहीं, आप लोग अगर कंफ्यूजन है तो हिंदी में जाइए। बका किस प्रकार मछलियों को क्रूरता से खा जाता है या खाता है? तो किस तरह से खाता है? किस छल से। बिल्कुल, छलेन। बिल्कुल। तो ये इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, एक ही उत्तर होगा ऐसी बात नहीं है। मतलब छ का क्या होगा? हाँ, तो कुल मिलाकर आपने समझे। छ का मतलब अंते सर्वे मिलित्या कस्य राज्याभिषेक करा तत्परा भवति। अंत में कौन? अंत में मिलकर सभी ने किस? उल्लुकम। बिल्कुल, उल्लूका, उल्लूका। तो उल्लू का, तो सभी जो है उल्लू को राजा मानकर उसके राज्याभिषेक के लिए तैयारी करते रहते हैं, है ना? ऐसा। और कति पत्राणि संति, अब इस नाटक में कितने पात्र थे ये आप गिन लीजिएगा, तो उतने होंगे, तो ये उसका आंसर होगा, है ना? तो इस तरह से महोदय पद उत्तर हुआ। इसी तरह से आप देखिए, तो ये एक पद के उत्तर देने का तात्पर्य भी ये होता है कि हमें पाठ कितना समझ में आया ये पता चलता है। कि अगर उनमें से कुछ चीजें हमें भले ही संस्कृत में बोलने ना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमें उसका अर्थ समझ में आ रहा है और हमने इसे पढ़ा है तो हमें उसके आंसर पता चल गए। अब इसके लिए हमें अलग से समय निकाल के उसको याद करने की आवश्यकता पड़ी क्या? नहीं पड़ी। तो कुछ चीजें जो है अगर आप पाठ पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीजें तो 80% तो आपके सॉल्व ऐसे ही हो जाते हैं, 20% में आपको प्रैक्टिस करनी होती है। इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए कहा जा रहा है। निसंशय कह वृत्तांत मन्यते। निसंशय बिना शंका के क्या करने के लिए कहा गया है ऐसा माना जाता है? बताइए। इस मतलब कि ये जो पाठ है उसका सार रूप, उसका सार रूप बताना है। प्रेम भावम प्रकटये। हाँ, मैत्री भावम प्रकटये। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, वो वही सही है। लेकिन अभी मुझे बहुत अच्छे वर्ड नहीं आ रहे संस्कृत के। मैं ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न के कई उत्तर हो सकते हैं, होते हैं ना। जैसे आपने सबसे सरल, जैसे आपको लगता है हिंदी में मैं कुछ भी अगर मैंने स्टोरी समझ ली है तो मैं उसका हिंदी का उसका उत्तर दे सकता हूँ, ऐसा समर्थन है बिल्कुल। तो यही बात संस्कृत की है। अगर आपने जो कहा मैत्रीपूर्ण रूप से, तो निसंशय कह वृत्तांत मन्यते, बिना शंका के क्या करना चाहिए ऐसा माना जाता है? तो बिना शंका के परोपकार करना चाहिए ऐसा माना जाता है। बिना शंका के मिलकर कार्य करना चाहिए ये भी कहा जाता है। बिना शंका के किसी दूसरे की का सहयोग करना चाहिए ये भी कहा गया है। तो ये है। तो इतने सारे भी उत्तर हो सकते हैं और ये पाठ से ही है,
प्रकृति माता में ने अंत में क्या कहा, सभी को मिलकर परोपकार के लिए कार्य करना चाहिए, ये भी तो कहा ना, है ना। और आप जो बोल रहे हो मैत्रीपूर्ण कार्य करना चाहिए, ये भी उसका सार रूप हो सकते हैं। तो इस तरह के उत्तर हो सकते हैं, ऐसा मैं कह रही हूँ। वैसे आपने कहा सही है। इसको वाक्य में अगर लिखेंगे इसका आंसर तो कैसे है? किसका? ये संशय वाले का। निसंशय ये लीजिए, ये भी आ सकता है, मिलित्वा प्रकृति सौंदर्य वन रक्षा च प्रयंतता, ये भी आ सकता है। एक ये भी हो सकता है। और आपको बता दूं मैं, परोपकार संयोग लिखना ठीक है क्या मैम? हाँ परोपकार संयोग दोनों वर्ड मीन्स में आ गए तो ठीक है आंसर में, वो भी सही है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये भी हो सकता है, सर्वेभ्य सर्वेभ्य बस यहाँ जोड़ेंगे, मिलित्वा एमोध्यान जीवनम च रसमयम कुरुध्वम, ये भी हो सकता है कि अपने जीवन को आनंदित होकर जीना चाहिए, ये भी हो सकता है। मतलब बहुत सारे, ये देखिए यहाँ पर ये सब भी हो, ये श्लोक भी आप लिखेंगे तो ये भी है कि 6 प्रकार की विधियों से प्रीति लक्षणम, ये भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी है सर्वेभ्य जी महोदय क्लियर है। अगला क्वेश्चन। हाँ, मतलब एक ही प्रश्न के बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए मैंने उसको बताने की कोशिश करी थी। ये क्या होगा, इसका हिंदी क्या होगा बताइए, ये रीड कीजिए पहले, तो पहले रीड कीजिए, बताइए किसका? जंतूनां रक्षोपायान् कथम चिंतयितुं कथयति। मतलब बकह जो था वो वन जीवों की रक्षा के लिए क्या चिंतन कर रहा था, क्या सोच रहा था? हाँ, क्या 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 सोच उसने कहा कि मैं स्थित प्रज्ञ हूँ और मेरा ध्यान बहुत अच्छे से लगता है, मैं सबकी रक्षा के लिए योजनाओं का निर्माण करूंगा स्थित प्रज्ञ होके। ऐसा उसने कहा। नहीं महोदय, इसका आंसर ये होगा कि योजना। वेट वीरा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा इसका उत्तर मैंने इसलिए कहा सही है, ऐसा भी कहा इसने, ये नहीं, बगुले ने तो अगर आप गिनोगे तो बगुले, यहाँ पर केवल ये है कि वन्य जंतु नाम रक्षोपयान, जंगली जीवों की रक्षा के लिए उसने क्या कहा, है ना। तो बिल्कुल जैसा नंदिका ने कहा, बिल्कुल सही है। दूसरी बात जो आप बोलना चाह रहे हो, जो उसका आंसर है, आप जो बोलना चाह रहे हो, वो ये कहा कि उल्लू को कैसे कर सकते हैं, उल्लू कैसे हमारी रक्षा करेगा, वो तो दिन भर सोते रहता है, ये भी उसने कहा, है ना। तो ये ऐसा नहीं है, जो वही तो मैं पहले वाले प्रश्न में आपको उत्तर में यही बता रही थी कि उतना महोदया लेकिन पाठ से लेना पड़ेगा ना, जैसे मतलब पाठ में जो लाइन लिखी हुई है उसी को लिखना पड़ेगा ना। हाँ, मैंने कहा, मैं नंदिका कहा पाठ में महोदय बक का जो बगुले का संवाद है उसमें भी तो उसने यही कहा है कि मैं प्राणियों की रक्षा करूंगा, उस संवाद को भी तो हम लिख सकते हैं तो उसमें थोड़ा चेंजेस करके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ महोदया वही बोल रहा था मैं। तो हमारे मन में ये शंका नहीं होनी चाहिए कि मैंने कहा ना, एक प्रश्न के बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। जैसे हमें क्या किया गया है, हमको केवल एक ही उत्तर में फोकस करके बस यही उनका इसका उत्तर ऐसा था, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप में है तो यहाँ पर केवल इतना कहा गया है, ये देखिए, बोलने से ज्यादा मैं अगर दिखा दूं तो ज्यादा सही जी है। बता दो आप, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, ये देखिए, बका है ना,
निश्चित यत्र संतुलितस्य अवकाशः नास्ति। सिंह बक की रक्षा के लिए ये भी तो कहा ना कि सिंह ने बहुत काल से राजा रह गया, इसका ये भी उत्तर हो सकता है, बहुत का समय से राजा रह सकता है। अब हम पक्षियों में से कोई राजा रहेगा, ये भी रक्षा के को लेकर ही कहा है। नहीं महोदय, एक मिनट महोदय, ये तो रक्षा की चिंता कर रहे हैं ना, इसमें तो ऐसा बोल रहे हैं कि राजा कौन बनेगा। क्वेश्चन पूछ ये रहा है कि मैं राजा बनूं, इसके लिए रक्षा के आवाज अटक रही है अभी। आप जो बोल रहे हो ना, हमें नहीं समझ में नहीं आ रहा है। आप जो बोल रहे हो ना वो हमें सुनाई नहीं दे रहे हैं। महोदय अब आवाज आ रही है, अब सुनाई दे रहा है महोदय? बोलिए। महोदय प्रश्न ये पूछा है कि बका जो था वो खुद मतलब वन्य के जीवों की रक्षा के लिए क्या उपाय दे रहा था, ऐसा प्रश्न है। लेकिन वो वाली लाइन जो है ना उसमें तो वो तो ये बोल रहे कि कोई पक्षी राजा बनेगा। आपने यहाँ पर प्रश्न एकदम सिंपल है, यही इसी चीज में भले ही मुझे 15 मिनट लगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरी क्लास भी जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपने सबसे बात ये है कि आपकी शंकाओं का समाधान होना चाहिए। और यहाँ पर ये कहा गया है बकः वन्य जंतुनाम रक्षोपायान कथम चिंतयतुम कथयति, किस प्रकार की चिंता करने के लिए कहा गया है। तो बिल्कुल वही है कि मैं एकाग्र होकर रक्षा के लिए योजनाएं बना सकता हूँ। हाँ महोदय, वो स्थित प्रज्ञ वाला ही सही है जो बुक में है, लेकिन आप जो मतलब वो वाला एक और था ना कि कोई पक्षी ही राजा बनेगा, वो थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट है यहाँ। वहां तक ठीक है, लेकिन मैंने पहली बार में नंदिका का आंसर यही था ना बेटा कि मैं स्थित रहकर अच्छी योजनाओं का निर्माण कर सकता हूँ। तो आप उसके बाद कोई दूसरा बोलना चाह रहे थे तो मैंने आपको रुकवा दिया था। तो अब आप बोलिए कि जो आप आंसर बोल रहे थे उसको बोलिए। नहीं महोदय, मैं भी वही बोल रहा था, बस मैं संस्कृत में बोल रहा था, बुक में लिखा था ना उसको पढ़ रहा था, मेरे को लगा कि वो कुछ और बोल रही है इसलिए। नहीं, उसने संस्कृत में ही बोला था, उसने संस्कृत में ही बोला था, तो मुझे ये लगा कि आप और कुछ दूसरा। हाँ चलो ठीक है। तीसरी बात, अंते प्रकृति माता प्रवेश्य सर्वप्रथम किम वदति, कि अंत में प्रकृति माता सबसे क्या कहती, प्रवेश्य सर्वप्रथम किम वदति। जब ये वो बोलते हैं कि सबके पास एक एक गुण है और सब मिलकर प्रकृति की रक्षा करेंगे। और महोदय वो बोली थी राजा ऐसा होना तो प्रकृति ही चर्चाया विहाय मिलित्वा प्राकृतिक सौंदर्य वन रक्षायै च प्रयत्नताम्। हाँ महोदय वही, हम सबको एक एक गुणों को छोड़कर मिलकर कार्य करना चाहिए और प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन महोदय यहाँ तो सबसे पहले उन्होंने क्या वाक्य बोले, क्या संवाद किया प्राणियों के साथ, वो पूछा गया ना इस प्रश्न में। तो होगा करके इसलिए मैंने ये कहा। अब देखिए इसके उत्तर कई हो सकते हैं। अंत में, अंत का मतलब है यहाँ अंत में आया कभी नहीं है, अंत में प्रकृति माता प्रवेश करती, मतलब जब ये स्टोरी पूरी समाप्त होने को है तो उनमें विवाद पहले वाला अंततः बोल रहा है वो है एक्चुअल में इनका प्रवेश। अब यहाँ पर बेटा ये भी हो सकता है केवल हम इतना लिखें कि सभी मिलकर काम करें, ये भी लिखें तो सही है। ये प्रकृति के सौंदर्य और वन रक्षा के लिए कार्य करें, ये भी सही है। और एक दूसरे का सहयोग लेकर कार्य करें, ये भी सही है। समझ रहे हो? अंत का मतलब वो अंत नहीं, मुझे मालूम था आप यही बोलोगे करके। अंत का से तात्पर्य जब प्रकृति माता का जब से प्रवेश हुआ रहता है, तो वो वाला जो अंत है वो वही अंत है। यहाँ पर देखिए ये भी आ सकता है, लेकिन आप एक ही याद करोगे ऐसा नहीं है। आप
एक ही आप एक चीज को याद रखोगे, लेकिन इस तरह से भी आप लिखोगे तो भी सही है। ये कब कहा जो महोदय, जो उन्होंने पहले बोला प्रकृति माता ना कि तुम सभी प्राणी मेरी ही संतान हो स्नेह पूर्वक, उस वाक्य को भी हम लोग लिख सकते हैं ना, क्योंकि उसमें प्रथम पूजा है, सबसे पहले उन्होंने क्या बोला? नहीं, उनको समझाने के लिए क्या बोला, ये आएगा, ये नहीं आएगा। जो आप बोल रहे हो वो नहीं आएगा। देखिए प्रश्न को पढ़िए। सर्वप्रथमम किम वदति, अंत में प्रकृति माता ने प्रवेश करते सर्वप्रथमम किम, सर्वेभ्य किम, हाँ ये भी हो सकता है। सर्वप्रथम क्या कहा मैंने, यहाँ पर सर्वेभ्य सोच रही थी, सभी को क्या कहा। हाँ तो मैं प्रकृति माता हूँ, मैं तुम्हारे लिए विकास कार्य करती हूँ, ये भी आ सकता है, हो सकता है, हो सकता है। बहुत सारे प्रश्न उत्तर हो सकते हैं, लेकिन ये भी कहा, ये भी सही है कि एक गुण को छोड़कर हाँ महोदय, सबके लिए कार्य करो, मिलकर कार्य करो, ये भी कहा, ये भी सही है। और संतान हो, ये कोई मतलब सटीक उत्तर नहीं है, आ सकता है ठीक है, लेकिन ये सटीक उत्तर नहीं होगा। वो महोदय उपदेश टाइप का कुछ पूछ रहे हैं ना प्रकृति माता का, तो उसमें ज्यादा सटीक वही होगा कि मिल के कार्य करो। हाँ बिल्कुल, और ये दूसरा ये भी सटीक है, जैसे मैं ये कह रही हूँ, ये देखिए, मिलित्वा एवं मूर्ध्वं जीवनं च रसमयं कुरुध्वम्, सभी मिलकर जीवन को आनंदित करने के लिए कार्य करो, ये भी हो सकता है, ये भी सही है, ठीक है। तो ये इस हाँ महोदय, तरह से है। जैसे आप किसी चीज में सेटिस्फाई नहीं हो ना मेरे बोलने पर, तो आप बिल्कुल टोक दिया करो कि ये कैसा होगा, ये नहीं हो सकता, ऐसा आप जो बोलते हो ना मेरे को बिल्कुल सही लगता है। और कक्षाएं इसी महोदय एक आखिरी प्रश्न बचा है, 1 मिनट बचा है, जल्दी कर लेते हैं। जी, मैं तो आ गई हूँ। यदि राजा सम्यक न भवति तथा प्रजा कथम विप्लवेत्, इसका मतलब बताइए। यदि राजा अच्छा नहीं होगा तो प्रजा कैसी होगी? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो महोदय हाँ क्या होगी बताइए। तो महोदय यहाँ पे ये श्लोक लिख सकते हैं क्या, यथा राजा तथा प्रजा? नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते। इस संदर्भ में, हाँ इस संदर्भ में लिखिए, आगे सेंटेंस बोलिए। इस संदर्भ में मतलब हम इस महोदय श्लोक का प्रयोग यदि करके राजा सम्यक कि न भवति राजा सम्यक ना हो तो प्रजा भी वैसी ही होगी, हाँ, और प्रजा का हित यदि राजा प्रजा का सम्यक न मार्गदर्शन भवति तदा प्रजा। होगा। सीधी सी बात है बेटा, प्रजा का हित नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है। प्रजा का हित तो प्रजा हितम न भवति, प्रजा का हित नहीं होगा, बस ये आंसर हो गया, बस हो गया, इतना हमें उतना, बस सबका सारूप यही आ रहा है ना।